हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल पायलट। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आरआरबी की एएलपी की कंपटीशन जो परीक्षा है उससे ट्रेनिंग की पढ़ाई कितनी कठिन है और क्या क्या आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है इसमें, और इसको आप ओवरकम कैसे करें और कितने परसेंट लोग फेल होते हैं, कितना पासिंग मार्क्स रिक्वायर होता है। ये सब बातों का हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आपको दो सब्जेक्ट मेन पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट है SWR, जिसका नाम है सेफ वर्किंग रूल्स। दूसरा सब्जेक्ट है टेक्निकल का, जिसमें आपको पढ़ना होता है जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं उनके बारे में, उनके बेसिक कंपोनेंट के बारे में, और आपको यहाँ पे बेसिक फिजिक्स यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वगैरह ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। और जो SWR सब्जेक्ट है जिसका आपको पहले पढ़ाया जाएगा, SWR का मतलब है सेफ वर्किंग रूल्स। उसमें आपको रेलवे के रूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो रूल्स के तहत आपको ट्रेन को चलाना है और कैसे आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है और किन किन बातों को आपको प्रिकॉशन तौर पर लेकर चलना है, कब कब आपको अपनी नौकरी बचानी है, किस तरह से आपको अपनी जॉब परफॉर्म करनी है। सारी चीज़ें को, सारे रूल्स इसमें दिए होते हैं। तो दो सब्जेक्ट हो गए। दोनों सब्जेक्ट में जो पहला सब्जेक्ट रहता है SWR, वो रहेगा 1 महीने का। उसके बाद 2-2.5 महीने का रहेगा आपका टेक्निकल सेकंड सब्जेक्ट जो है। अब बात करते हैं दोनों का हार्डनेस लेवल कैसा है। हार्डनेस लेवल की बात करें, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए, जो कैंडिडेट्स नए आए हैं, एलपी बने हैं, उनके लिए एकदम ही नया होता है। इसलिए थोड़ी इसमें उनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। परेशानी का मतलब उनको समझने में दिक्कत हो सकती है, और ये चीज़ें नई होने की वजह से अगर लगातार एक साथ पढ़ाई जाएंगी तो आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं। इसलिए आपको बिना डरे और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। SWR और टेक्निकल की बात करें तो इसमें कितना परसेंटेज पासिंग मार्क्स है उसकी बात करें तो 60% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने कंपलसरी होते हैं। वो बात अलग है कि अभी तक जो आपने परीक्षाएं दी थी अपनी 12th तक, वहाँ पे 33% पासिंग मार्क्स होते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 60% पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है। तभी आप अपना उस ट्रेनिंग मॉड्यूल को पास कर पाएंगे और आगे अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तभी आपकी जॉब भी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप इसको फेल करते हैं तो उसके बाद का अलग प्रोसेस है, आपको वापस डिवीज़न जाना पड़ेगा। अपना जो भी अलॉट हुआ है आपको, वहाँ पे आपको फेल करके भेजा जाएगा और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो फॉलो होगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपको अपनी SWR टेक्निकल जो भी आपको ट्रेनिंग पढ़ाया जाएगा उसको मैनेज कैसे करना है अपनी अदर टास्क के साथ में। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको डेली 1 से 2 घंटे मिनिमम रोज़ाना आपको देने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई को। बाकी अदर टास्क जो भी हैं आप वो थोड़ा साइड में रख के आप परफॉर्म करिए। पढ़ाई को अगर आप महत्व देंगे तभी लास्ट में आपको पास होना आसान रहेगा, वरना फेल होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ एकदम नई होती है। परेशानी हर कोई झेलता है इसमें। इसके बाद आता है रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हैं तो पास होना ही है। अगर आप आखिरी के 1 हफ्ता पढ़ते हैं तो भी पास हो सकते हैं, रेयर केस में। इसके बाद आता है जो आपका एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, साथ में उसका वाइवा भी होता है। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप वाइवा के दिन अच्छे से परफॉर्म कर पाओ और बिना डरे हुए फ्लुएंटली अच्छे से डिफाइन कर सको। तो इसी तरह रहा SWR टेक्निकल जो भी आपको ट्रेनिंग पढ़ाया जाएगा उसका यही एक ओवरऑल रिव्यू है, शॉर्ट रिव्यू है। मेनली आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है केवल मस्ती में भूल जाना है। मस्ती के साथ साथ आप यहाँ पे पढ़ाई भी करनी है। मस्ती जो होती है वो आप अपने वीकडेज में कर सकते हो। सैटरडे हाफ डे अगर है तो सैटरडे हाफ डे के बाद और संडे का पूरा दिन आपका होता है। उस दिन आप कहीं भी घूमना फिरना कर सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। और डेली भी अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो गेम्स वगैरह खेल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई में टाइम आपको देना पड़ेगा। नोट्स वगैरह शुरुआत से प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो यही रहा हमारा रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई अगर आपका डाउट हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, जो भी आपके डाउट्स कमेंट में अगर नहीं क्लियर हो सकते हैं तो आप जाके वहाँ पे उस ग्रुप पे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे अलावा वहाँ पे और भी सारे ALPs जुड़े हुए हैं। तो उस ग्रुप में आपको मैं या फिर वो रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बाकी कोई भी फीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।